उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जनपद लखनऊ के तत्वावधान में तहरीर भोज शुभ अवसर पर ज्वलंत शिक्षक समस्याओं के ऊपर भी गहन विचार विमर्श किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष श्री गणेश शंकर मिश्रा ने किया। शिक्षकों से संबंधित समस्याओं के ऊपर बोलते हुए वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओम प्रकाश त्रिपाठी ने कहा कि शिक्षा तंत्र में शिक्षकों का उत्पीड़न अभी भी जारी है। वर्ष 2000 से पूर्व नियुक्त तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण नहीं किया गया है। इनमें अभी बहुत से ऐसी विसंगतियां हैं जिसका निराकरण होना चाहिए। 28 मार्च 2005 से पूर्व नियुक्त अध्यापकों का पेंशन प्रकरण में आपत्ति लगाकर उन्हें वापस भेजा जा रहा है। आदि अनेक समस्याएं हैं जिस पर सरकार और शिक्षा विभाग को गंभीरता से विचार कर इसका निराकरण करना चाहिए। इस अवसर पर भारी संख्या में उपस्थित शिक्षकों के बीच उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ लखनऊ के पदाधिकारियों द्वारा नवनिर्वाचित प्रदेश पदाधिकारी श्री प्रदेश मंत्री सुरेंद्र पाल, प्रदेश संयुक्त मंत्री मिथिलेश कुमार पांडेय, कार्यालय मंत्री हरिश्चंद्र सिंह, प्रचार मंत्री जेके यादव, उपाध्यक्ष श्री बच्चू लाल भारती, उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी जी, राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित श्री प्रलयनकर जी, राजकुमार बाजपेयी जी, बीकेटी इंटर कॉलेज के श्री हरिश्चंद्र सिंह जी और शिवाकांत त्रिपाठी जी को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। प्रदेश संयुक्त मंत्री मिथिलेश कुमार पांडे, आज जो हमारी शिक्षक संघ की बैठक बुलाई गई थी, इसमें पुरानी पेंशन के मुद्दे के साथ साथ जो अपार आरडी के संबंध जो विसंगतियां आ रही हैं उसके संदर्भ में भी था, क्योंकि इस समय बोर्ड की परीक्षा भी चल रही है, प्री बोर्ड की परीक्षा भी चल रही है, बोर्ड की परीक्षा आने वाली भी है और हम लोग भी इधर तैयारियों में लगे हैं। उसी बीच में अपार आईडी का काम वो सार्थक नहीं है और सबसे बड़ी चीज़ है कि आधार में करेक्शन कराना आसान नहीं है। आधार करेक्शन आधार विभाग के वो जो हमारे बच्चे करा के आते हैं उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, उसकी लंबी प्रक्रिया है तो उसमें समय लगता है। दूसरा SO2 SO3 की जो समस्या है यूडाइस से है, वहाँ भी हमारे विद्यालय से नहीं है और अपने स्तर से जो हमारे TC से संबंधित है या उससे संबंधित है उसके संबंध में हम लोग तुरंत कर भी लेते हैं। अब जहाँ अपार आईडी बनवाने के लिए सरकार कह रही है कि इतने समय में कर लिया जाए तो अन्य कार्य बाधित होंगे, तो या तो हम बोर्ड की परीक्षा संचालित ढंग से कराएं या तो कहेगा अपार आईडी कराएं। और एक दिन में होने वाली समस्या का निस्तारण नहीं है ये, इसमें समय लगेगा क्योंकि आधार एक दिन में करेक्शन होगा नहीं, आधार में कम से कम आपको 15 दिन का समय लगेगा। तो हमारी ऊर्जा उधर लगेगी इधर लगेगी, अब सरकार को तय करना है। और दूसरी चीज़ कि एडमिशन के समय सरकार को निर्धारित कर देना चाहिए कि ये अपार आईडी बनाना है तो उसी समय से क्रम से हम बनाते रहते, तो अब तक सारी चीज़ों समस्याओं का समाधान हो जाता, क्योंकि सारा जब हम काम करते हैं तो इसमें हमें क्या आपत्ति हो सकती है। जैसे जब कोई नीति आई, कोई चीज़ आई सरकार की तरफ से आई या विभाग के द्वारा से आई तो हम लोगों ने उसको ढंग से किया और समय के पूर्व पूरा कर दिया। अभी भी हमारे विद्यालय के शिक्षकों ने मिलजुल करके लगभग किसी ने 90% किया है, किसी ने 75% किया है। और सबसे बड़ी दक्कन उसी की बात यह है, एक शिक्षक को आप दंडित कर रहे हैं जो कि अपना जो मूल कार्य दायित्व है उसका निर्वहन कर रहा है, पढ़ाने का काम वो पढ़ा रहा है, आप कह रहे हैं कि आपका वेतन रोक दिया जाए। कई जिलों में ऐसी खबर आई कि वहाँ वेतन रोका गया है। अब अध्यापक जो वतन के लिए लड़ने वाला है अब वेतन के लिए संघर्ष करे, ये तो बड़ी दुखद बात है। और सबसे बड़ी चीज अपमानित होता है वो, आप छोटे कार्य के लिए तो कर्मचारी नहीं, वो शिक्षक है, वो बच्चे की शिक्षा के प्रति उत्तरदायित्व उसका है, उसमें बखूबी अपनी काम कर रहा है। और उसके बाद भी सरकार पता नहीं कैसे हमारे अधिकारी हैं कि उस बात को बहुत धरातल पे नहीं सोच रहे हैं। हम सब करने के तैयार हैं लेकिन उसको समय दिया जाए और उसको समय के रहते हम लोग उसको पूरा भी कर देंगे। अभी तदर्थ वाले पर ऊपर मोटी मोटी हेडंग में आया कि सरकार ने उसको मान लिया और आदेश भी जारी कर दिया है, लेकिन 2000 पूर्व से जो अभी हुआ है कुछ भी नहीं हुआ है। एक भी शिक्षक को अभी विनियमितीकरण का वो मिला नहीं है, न उनको प्रॉपर चैनल में किया जा रहा है और उनसे कहीं न कहीं से काम रोक करके अन्य अपेक्षाएं की जा रही है। हमारे कुछ शिक्षक बैठे हैं, आप पूछ लीजिए इनसे, और इस तरह से सरकार बदनाम होती है और शिक्षक अधिकारी जो शिक्षा अधिकारी हैं वो कहीं न कहीं से इसका फायदा उठाते हैं। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं, इस प्रकरण को बड़ी गंभीरता से लेते हुए इसका समुचित समाधान करने का शिक्षक हित चाहती है। अगर उसकी मंशा है कि हम उत्तर प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में हम भारत में अग्रणी बनाएं तो शिक्षकों के प्रति संवेदना रखनी पड़ती है। सभी बहुमूल्य चीजों को सोचना पड़ेगा। जिसने 25 साल सेवा की और आप उसको धरातल पर ला करके उस संशय की गठघरे में खड़े कर रहे हैं, उतने दौड़ भाग करके वो घूम रहा है इधर उधर से, ये किसकी बदनामी है? ये पूरे सरकार की बदनामी हो रही है। सरकार की मंशा हो सकता न हो ऐसी, लेकिन जो वर्तमान में दिख रहा है लोग सरकार को ही तो कोसेंगे।
धन्यवाद। प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की आज ये बैठक हो रही है, किन मुद्दों को लेकर आज ये बैठक है? ये बैठक पुरानी पेंशन को लेकर के हो रही है। शासन ने एक नीति बनाया है कि 2005 के 28 मार्च 2005 के पूर्व के विज्ञापन जो हुए थे उस पर आधारित जितने हमारे शिक्षक सेवारत हैं उन सबको पुरानी पेंशन से आच्छादित किया जाएगा और उन आदेशों का आज तक क्रियान्वयन हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी नहीं कर पा रहे हैं, जिसको लेकर के हमारा शिक्षक आक्रोशित है और आंदोलित है और हम सब आंदोलन की रूपरेखा तय करने के लिए आज ओपीएस को लेकर काफी समय से ये बातें चल रही है और अभी नई भी पेंशन आई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? नई पेंशन स्कीम जो हमें ओपीएस के अलावा कोई चाहे एनपीएस हो चाहे यूपीएस हो कोई पेंशन हमको नहीं चाहिए। ये संसद उसको अस्वीकार करता है और केवल पुरानी पेंशन योजना या ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम जो हमारी है वही किसी को संगठन इसका पक्षधर है। तो शिक्षकों की और कौन सी समस्याएं हैं जिसके ऊपर और समस्याएं हमारी जो हैं वो तदर शिक्षकों का विनियमितीकरण 2000 तक के जो तदर शिक्षक नियुक्त हैं, हम कहते हैं 2000 भी मान लें, आज 25 साल 28 साल 30 साल से जो शिक्षक कार्य कर रहे हैं, तमाम कार्य करते हुए सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन शिक्षकों को तदर शिक्षकों को विनियमित नहीं किया जा रहा है, रेगुलर नहीं किया जा रहा है, समय समय पर उनका वेतन अवरुद्ध कर दिया जा रहा है। अभी नवंबर से वेतन अवरुद्ध किया गया था 23 से, आज जाकर के संगठन के दबाव पर 1 महीना पहले शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मतलब उनका जनवरी तक का वेतन तब से रुका हुआ आज जाकर के भुगतान किया है। हमारे अधिकारियों शिक्षा अधिकारियों से और शासन से योगी सरकार से ये मांग है कि ये जो भ्रष्ट शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं इन अधिकारियों पर इस प्रकार से जो हो लगाम लगे, अंकुश लगे, जिससे कि शिक्षा जगत में ये जो व्याप्त जो असंतोष है सरकार के प्रति वो दूर हो सके। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इस बैठक को लेकर? बैठक में हम लोग ये तय कर रहे हैं और आज निर्णय लेंगे कि जो इसे अपार आईडी का सरकार का एक लक्ष्य आ रहा है कि 80% से कम पे वेतन भुगतान नहीं करेंगे,